Yes, very cheerful morning to all of you. Today we will study 10 questions and answers of current affairs. And an additional information related to those particular questions and answers will also be shared. So please listen to it carefully. Who will be the first woman vice president of USA? The answer is Kamala Harris. आप सब जानते हैं कि यूएसए में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीता है कमला हैरिस ने और 20 जैन 2021 को वो इस पद की शपथ लेंगी। और कमला हैरिस भारत व जमाइका मूल की हैं। इनकी मदर श्यामला गोपालन तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और इनके फादर डोनाल्ड हैरिस जमाइका से। और इनकी मदर श्यामला गोपालन कैंसर रिसर्चर रही हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी काम किया है। और इनके फादर डोनाल्ड हैरिस जो हैं वो इको के प्रोफेसर रहे हैं। और इनके बारे में विशेष बात ये रही है कि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट होने वाली वो प्रथम महिला होंगी और इनकी एज है वो 55 ईयर्स है। गौरतलब है कि कमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी रेस में रही हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन को अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना। और आप सब जानते हैं कि यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो बाइडेन को जीत मिली है वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट होंगे और वो भी 20 जैन 2021 को अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेंगे। जो बाइडेन की जीत में एक विशेष बात रही कि आज तक जितने भी अमेरिका में इलेक्शंस रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा वोट जो मिले हैं वो जो बाइडेन को मिले हैं। जो बाइडेन को 7 करोड़ से भी ज़्यादा वोट मिले हैं। और दूसरी विशेष बात ये रही कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में सबसे अधिक उम्र में शपथ लेने वाले वो पहले व्यक्ति होंगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस 20 नवंबर को वो 78 ईयर्स के हो जाएंगे। Which country has launched successfully the Earth Observation Satellite EOS-01? The answer is India. इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 7 नवंबर को 10 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसमें 9 कॉमर्शियल सैटेलाइट्स रहे और एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहा। और आपको पता होना चाहिए कि किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। PSLV-49, इस पे आप गौर करेंगे कि रॉकेट का नाम था PSLV-49। और कहाँ से इसे लॉन्च किया गया? इसे आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से। श्री हरिकोटा एक आइलैंड है और जहाँ पर सतीश धवन स्पेस स्टेशन है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि सतीश धवन स्पेस स्टेशन से और PSLV-49 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। Which state has provided the water connection to every rural household? भारत के किस स्टेट ने हर गांव के हर घर में वाटर कनेक्शन को उपलब्ध करवाया है, जिसे कहा गया हर घर जल योजना? तो इसका आंसर है गोवा। यदि हम गोवा की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी से हैं, और वहाँ के गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। वहाँ से जो एमएलए चुने जाते हैं गोवा के असेंबली के लिए वो 40 चुने जाते हैं और गोवा से जो एमपी लोकसभा के लिए चुने जाते हैं वो 2 चुने जाते हैं। Who has been re-elected as Prime Minister of New Zealand? The answer is जसिंदा आर्डन। जसिंदा आर्डन को न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में दोबारा चुन लिया गया है। और आपको हैरानी होगी कि वो केवल 40 ईयर्स की हैं और जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो 37 ईयर्स की थी। हाल ही में हुए इलेक्शंस में उनकी पार्टी लेबर पार्टी को 49% वोट मिले, जबकि अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को 26.8% वोट मिले। टोटल 120 सीट्स में से 64 सीट्स इनकी पार्टी को मिले। विच स्टेट असेंबली इज रेडी टू बी विधानसभा आफ्टर हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाद कौन से स्टेट की विधानसभा पेपरलेस होने जा रही है? तो इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा की यदि हम बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, वहाँ के गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल, और वहाँ की असेंबली में जो एमएलए हैं वो हैं 147, और उड़ीसा से एमपी जो चुने जाते हैं लोकसभा के लिए वो 21 चुने जाते हैं। विच स्टेट हैज़ वॉन वर्ल्ड टूरिज्म लंदन अवार्ड 2020?
द आंसर इज़ केरला। और यदि हम केरला की बात करें तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं श्री पिनराई विजयन, जो कि CPIM पार्टी से हैं, और वहाँ के गवर्नर हैं श्री आरिफ मोहम्मद। और वहाँ के यदि हम कॉन्स्टिट्यूंसीज देखें MLA की तो वो है 140, और वहाँ से MP जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 20। Who has become the new CEO or MD of HDFC Bank? The answer is शशिधर जगदीशन। आप सब जानते हैं आदित्य पुरी, जो कि HDFC बैंक के 26 ईयर्स तक CEO रहे। हाल ही में वो रिटायर हुए तो उनकी जगह ली शशिधर जगदीशन ने। HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई 30 अगस्त 1994 को। इनका हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, और इनका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। व्हेन वाज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड? द आंसर इज 15th अक्टूबर, एंड 15th अक्टूबर इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और यदि हम अक्टूबर में एक और इम्पॉर्टेंट डे की बात करें तो वह है 24 अक्टूबर, UNO डे, क्योंकि UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। PM Modi to participate in 50th Independence Day celebration of which country? The answer is बांग्लादेश। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाता है वो 26 मार्च को मनाता है, और 26 मार्च 2021 को वो अपना 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। Who chaired the 40th meeting of the group of governors of SAARC Central Bank? SAARC Central Bank के ग्रुप ऑफ गवर्नर्स की 40th मीटिंग जो हाल ही में हुई उसके चेयरमैन कौन थे? तो उस मीटिंग के चेयरमैन रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में ढाका में।